नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन का हम देख रहे थे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। 2 पार्ट कर चुके थे, आज हमारा तीसरा पार्ट है प्रोनाउन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 से। करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। जो कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि जो एरर है उसे करेक्ट कीजिएगा। पहला सेंटेंस हमारा, ईच ऑफ द एम्प्लॉय हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल, यानी ईच ऑफ द एम्प्लॉय, प्रत्येक एम्प्लॉय को करना पड़ता है अपना व्हीकल अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो जो वर्ब हैव दी है, इसमें एरर क्या है, देखो एक तो हैव की एरर है और एक क्या देयर की एरर है। अब इसमें देखो हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, जैसे हमने दिया ईच ऑफ द एम्प्लॉय, अगर कहीं भी अगर एज ए सब्जेक्ट ईच या एवरी आए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज की जाती है और जो प्रोनाउन भी यूज किया जाएगा वो भी सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। तो जब ईच है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आपकी हैज आएगी। क्या आएगी, हैज। ईच ऑफ द एम्प्लॉय हैज टू अरेंज, देयर की जगह क्या हो जाएगा, देयर के आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन, हिज ऑन व्हीकल। दूसरा बताइए, दूसरा है आपका एवरी वन ऑफ देम वर गिवन देयर टेबल एंड चेयर। अब जैसे देखो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है आपका एवरी वन ऑफ देम गिवन देयर टेबल एंड चेयर। बताइए इसमें क्या एरर आएगी। तो सबसे पहली एरर तो यही है, जैसे जो वर्ब है वो वर ना होकर के क्या आएगी, यहाँ पे बॉज आएगी। क्या आएगी, बॉज, क्योंकि एवरीवन क्या एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया था, इसलिए हमने क्या लगाया, वर, बॉज लगाया। गिवन, अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज टेबल एंड चेयर। नेक्स्ट है आपका आइदर रमेश और सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स। अब जैसे इसमें कह रहा है या तो सीता या फिर रमेश क्या छोड़ गया, अपना टिफिन बॉक्स छोड़ गए हैं। तो अब आइदर वाले हम क्या करते हैं, या तो रमेश होगा या फिर आपकी कौन होगी, सीता होगी। तो दोनों कैसी हैं, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, एज। लेफ्ट देयर, अब जो प्रोनाउन है वो देयर नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। अब सिंगुलर में हम क्या लगाएं, हर लगाएं या फिर हिज लगाएं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि या तो वो रमेश हो सकता है या फिर वो सीता हो सकती है, इसलिए हमने क्या किया, मैस्कुलाइन जेंडर लगा दिया। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन सा लगाया, हिज लगाया। ई का क्या होता है, ही, हिज, हिज, ही, हिम, हिज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा वो आपका क्या होगा, थर्ड पर्सन का, हम हिज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका आइदर द टीचर और द स्टूडेंट हैव लेफ्ट हिज क्लासरूम अनलॉक्ड, या तो टीचर छोड़ गया है या फिर कौन, स्टूडेंट छोड़ गए हैं, हैव। अब जो वर्ब है, अब ये वर्ब यहाँ पे हैव आएगी या हैज आएगी, वर्ब यहाँ पे हैव आएगी, क्योंकि जो वर्ब आती है वो हमेशा किसके, अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट इसका क्या, दी स्टूडेंट है। क्लियर हुआ, ये टीचर के अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। स्टूडेंट हैव लेफ्ट, अब देखो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, या तो टीचर हो सकता है या फिर कौन हो सकती है, स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हम इसमें किसका जो वर्ब वो आपका प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देयर, देयर क्लासरूम अनलॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज टेक द बफेलो टू हर शेड। अब यानी ये कह रहा है प्लीज टेक द बफेलो, बफेलो को ले जाओ उसकी कहाँ पर, जो उसकी शेड है वहाँ पर ले जाओ। तो हम यहाँ पर हर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर देखो लिविंग बींग्स की लगती है, जैसे सी है तो उसके लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इट्स आएगा। क्या आएगा, इट्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है दी काऊ हैज हर्ट हर लेग, यहाँ पर भी हर नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। यानी जो काऊ है उसे चोट पहुंची है, किसमें, उसकी लेग में चोट पहुंची है। ठीक है, यानी जो उसकी टांग है उसमें चोट आई है। नेक्स्ट है आपका दिस, आपका 7 नंबर, 7 में क्या कह रहा है, दिस इज ईजी टू गेट हर एग्री, यानी यह आसान है उसकी अनुमति लेना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, यानी कि आसान है, इट इज ईजी टू गेट हर एग्री। नेक्स्ट है आपका दिस वॉज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग, यह वही है जो सबसे पहले आया, किसमें, मीटिंग में पहले आया था। इसमें क्या एरर आएगा, यहाँ पर भी दिस नहीं आएगा, क्या आएगा, इट का प्रयोग किया जाएगा। एज ए सब्जेक्ट किसका प्रयोग किया जाएगा, इट का।
इट का मैंने आपको बताया था, जैसे किस किस के लिए हम करते थे, नेचुरल इंसिडेंट है, अर्थक्वेक है, या आपका टाइम स्पेस, इसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्टिफाई दैट मिस्टर ए इज अवर एम्प्लॉय। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, दिस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर ए इज अवर एम्प्लॉय। नेक्स्ट आपका दिस इज 8 o'clock बाई माई वॉच। अब जैसे समय को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे दिस नहीं आएगा, क्या आएगा, इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें कह रहा है करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। आज हम 3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 3, 4, 5 एक ही वीडियो में है हमारी। जैसे ये कह रहा है पहला, ऑल विच शी सेड वॉज इनकरेक्ट। जो कुछ भी उसने कहा वह कैसा था, गलत था। तो मैं अब बताइए इसमें एरर क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एरर हमारी विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का। क्योंकि मैंने बताया था आपको थ्योरी पार्ट में कि ऑल आ जाता है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द गर्ल विच केम टू मीट यू। अब यहाँ पर भी बताइए यहाँ पे क्या आएगा, वह कौन सी लड़की थी जो तुमसे मिलने आई थी। तो यहाँ पर भी हम विच की जगह किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम जो कंजक्शन पार्ट है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे अलग अलग अगर दोनों सेंटेंस अगर हमें जोड़ने हो और वो कैसे हो, एक सेंटेंस में कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, तो वो हमेशा दैट से जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क विच यू हैव कंप्लीटेड। यानी उसकी क्या राय है कार्य के बारे में जो तुमने कंप्लीट किया है। व्हाट इज हिज ओपिनियन। अब बताइए इसमें क्या एरर है। जैसे इसमें हम देखेंगे विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का। व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क दैट यू हैव कंप्लीटेड, जो आपने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है 4 नंबर, आई ऑलवेज परचेज द आइटम विच इज बेस्ट इन द मार्केट। अब जैसे देखो यहाँ पर भी विच की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। क्योंकि सुपरलेटिव वाले सेंटेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज द सेम शर्ट विच आई सॉ इन द शॉप। यह वही शर्ट है जो मैंने शॉप में देखी थी। तो देखो यहाँ पर आगे क्या दिया, दी सेम दिया। तो मैंने बताया था आपको जहाँ भी दी सेम आया तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज सी हु कैन अब्यूज मी लाइक दिस। बताइए इसमें क्या एरर है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे अब ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह कौन है, हु इज सी वह कौन है, कैन अब्यूज मी जिसने जो मुझे इस तरीके से क्या करती है, अब्यूज मी गाली देती है। तो ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हु की जगह दैट का प्रयोग किया जाएगा। यानी हु इज सी दैट कैन अब्यूज मी लाइक दिस। नेक्स्ट है, ओनली दोज एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड whom आर सिंसियर। यानी केवल उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा जो कैसे हैं, सिंसियर हैं। अब आप इसमें देखो कौन से लगाए हुए, ओनली दोज एम्प्लॉय, केवल वही एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड होने चाहिए हु आर सिंसियर। तो whom की जगह हम क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे, WHO का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो हु के बाद वर्ब भी आ रही है, कौन सी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर कौन किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द लीडर विच डू नॉट लव देयर कंट्री आर नॉट रेस्पेक्टेड। अब जैसे ये कह रहा है कि जो लीडर अपने देश से प्यार नहीं करते हैं उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिएगा। अब द लीडर विच, अब देखो यहाँ पर विच का है, विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि हु किसके लिए आ रहा है, लीडर के लिए आ रहा है, नेताओं के लिए आ रहा है। तो द लीडर्स हु डू नॉट लव देयर कंट्री नॉट रेस्पेक्टेड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दोज हु लाइव्स इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। जो किस में रहते हैं, ग्लास कांच के घरों में रहते हैं, ग्लास हाउसेस में रहते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिएगा। तो अब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, दोज के बाद हु लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हुज, WHO। दोज हु लाइव्स इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट स्टोन थ्रू अदर्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रिप्लाई विच शी कमिटेड। यानी उसने कौन सा रिप्लाई दिया जब उससे गलती हुई थी। तो इसे हम कैसे करेंगे, सही आंसर इसका क्या हुआ, व्हाट वाज द रिप्लाई, क्या होगा, व्हाट वाज द रिप्लाई दैट शी सबमिटेड। अब यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ। ये होती है हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई, तीसरी और चौथी। अब हम देखेंगे 5वीं एक्सरसाइज।
सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा, इट वॉज मी हु टेलीफोन यू यस्टरडे, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कल टेलीफोन किया था। अब जैसे देखो ये क्या दे रहा है, अपने आप पर जोर दे रहा है, तो यहाँ पर मी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, आई का। इट वॉज आई, मैं वही हूँ, इट वॉज आई, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें टेलीफोन किया था कल। नेक्स्ट, द गर्ल हु यू स्पोक इन द ऑफिस इज माई फ्रेंड, जिससे तुम बात कर रहे थे ऑफिस में, वो मेरी कौन है, मित्र है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दी गर्ल हु आएगा, क्या आएगा, हुम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। दी गर्ल हु यू स्पोक इन द ऑफिस इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ आर ग्लैड टू गेट योर ग्रीटिंग्स। अब जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ, तो माई सेल्फ नहीं होता, कभी भी क्या आएगा यहाँ पे, माई आएगा, एज सब्जेक्ट क्या आएगा, माई ही आएगा, माई ब्रदर एंड आई। नेक्स्ट है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैन नॉट कीप हिज प्रोमिसेस, मैं उनमें से एक नहीं हूँ जो अपने वादों पर वो नहीं रखते, अपने वादों को नहीं रखते हैं, तो यही हो जाएगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज। अब जैसे देखो दोज और हु किसके लिए आ रहा है, दोज के लिए आ रहा है, तो जो आगे वर्ब भी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दोज के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो दोज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, कैन नॉट भी सही है, कैन नॉट कीप हिज प्रॉमिस। अब हिज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, हिज का। अब जैसे देखो कीप हिज प्रॉमिस, तो दोज है, कौन है, दोज, तो दोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा, क्या आएगा, देयर। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैन नॉट कीप देयर प्रोमिसेस। अब जो देयर आया वो किसके अकॉर्डिंग आया, दोज के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज नॉट अस हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, तो यहाँ पे इट इज अस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट इज बी का प्रयोग किया जाएगा, इट इज बी, यानी ये क्या कर रहा है, अपने आप पर जोर दे रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, इट इज नॉट अस, इट इज नॉट बी होगा, क्या होगा, इट इज नॉट बी। नेक्स्ट है आपका, दे एडमायर्ड हिज वाइफ एंड ही। अब जैसे देखो ये किसके बाद आ रहा है, आपका वर्ब, वर्ब के बाद आ रहा है हिज वाइफ एंड ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे एडमायर हिज वाइफ एंड हिम, ही का एक जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट प्लेसेस आर यू गोइंग, यानी आप किस स्थान के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ में विद व्हाट प्लेसेस आर यू गोइंग टू, यहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, गोइंग टू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट विच हाउस डू यू लिव इन, यहाँ पे क्या आएगा, इन का प्रयोग किया जाएगा, लिव इन। जैसे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ में इस तरीके से प्रेप वगैरह यूज करते हैं, जैसे गोइंग टू, आप कहाँ जा रहे हो, गोइंग टू, लिव इन, कहाँ रहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 9, सी अब्सेंटेड फ्रॉम ड्यूटी टुडे अगेन। अब देखो अब्सेंटेड वर्ब है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, हर सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, सी अब्सेंटेड हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप को उपस्थित रखा, कहाँ से, ड्यूटी से, टुडे अगेन, पुनः दोबारा। नेक्स्ट है, आई कुड नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी आई गॉट लास्ट ईयर, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आई कुड नॉट अवेल माई सेल्फ। अब इसमें क्या आएगा, अवेल के बाद भी आपका क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो आई का क्या होता है, माई सेल्फ। नेक्स्ट है, दी ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाई मी वॉज सच विच आई नेवर एक्सपेक्टेड, जो ट्रीटमेंट मुझे दिया गया वो कैसा था, बहुत सच विच आई नेवर एक्सपेक्टेड, जिसे मैंने कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, दी ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाई मी बहुत सच एज, विच की जगह क्या आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा, एज आई नेवर एक्सपेक्टेड। हिज एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट आपका हिज एक्सपेक्टेशन इज द सेम विच इज हियर हर्ष, तो यहाँ पर क्या आएगा, बताओ इसमें क्या आएगा, तो सही जो होगा वो क्या होगा, हिज एक्सपेक्टेशन इज द सेम एज हिज हर्ष, यानी कैसी सेम है, हिज एक्सपेक्टेशन इज द सेम एज इज हर्ष, तो यहाँ पर विच की जगह हम क्या लगाएंगे, एज। नेक्स्ट है, वन कैन नॉट बियर हिज इंसल्ट लाइक दिस। 13 में क्या है, वन कैन नॉट बियर वंस। अब जैसे देखो वन है, वन के अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है प्रोनाउन वो क्या आएगा आपको, वंस का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, वंस का। नेक्स्ट है आपका, माई हाउस इज बिगर देन देयर्स, तो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, देयर्स का प्रयोग किया जाएगा, देयर्स। नेक्स्ट है, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। अब जैसे प्रेप है, प्रेप के बाद अगर हमें जो भी नाम प्रोनाउन यूज किया था वो कैसा किया था, ऑब्जेक्टिव केस में किया था, तो बिटवीन यू एंड मी क्या हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी।
क्लियर हुआ? ये थे हमारे आज के 3 पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।